सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजिक। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा क्लिक का एक प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया था 9 तारीख को, 9 जुलाई 2024। और 10 जुलाई 2024 को मेरे पास पहला ऑर्डर जो है मेरा डिलीवर हुआ था मेरे होम एड्रेस पे करीब सुबह के 9 बजे। और उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट था वो हुआ था अगले दिन 11 तारीख को। तो 10 तारीख को जो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुआ था उसका नाम था वेस्ट साइड ब्लू सेज 38 साइज़ की एक शर्ट थी, जो कि थी 1499 रुपए की। एक फॉर्मल शर्ट मैंने ऑर्डर की थी अपने इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली हुआ ये कि वो मेरे फादर ने रिसीव करी थी सुबह-सुबह एंड मैं यहाँ पे सो रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैसेज मुझे डिलीवरी एजेंट जिन्होंने मुझे डिलीवर किया था उनकी तरफ से सुबह-सुबह जो है 10 जुलाई को, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डेट दिख रही होगी आपको। तो 10 जुलाई को मेरे पास सुबह ये ऑर्डर डिलीवर हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी कैमरा मेरे घर में लगा हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है कि हाँ, मेरे फादर ने रिसीव किया था वो प्रोडक्ट। और उसके बाद में जब अंदर लाकर मुझे वो प्रोडक्ट दिया गया, वो ऑर्डर मुझे दिया गया, तो उसकी मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट की वीडियो बनाता हूँ, जो भी मेरे पास आता है। और क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे फ्रॉड्स जो हैं बढ़ गए हैं और बहुत सारी फिर दिक्कतें होती हैं। तो यही चीज़ की वजह से मैंने उस प्रोडक्ट की भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई और वो वीडियो मैंने रखी अपने पास सेव। अब जैसे ही मैंने वीडियो मैं बना ही रहा था और जैसे ही मैंने उसको खोला तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की चेक्स शर्ट निकली, जो कि फटी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑन कैमरा कि वो कैसी शर्ट है। ये जो कि इसकी पैकेजिंग थी, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था मेरे पास। और इसके अंदर जो शर्ट मुझे मिली है 1500 रुपये के बदले में मुझे टाटा क्लिक की तरफ से ये वाली शर्ट मिली है, ये वाली, जिसके अंदर बदबू आ रही है और जिसकी कॉलर तक फटी हुई है। देख सकते हैं आप, जिसकी कॉलर तक फटी हुई है, जो शर्ट पहनने लायक तक भी नहीं है। ये कुछ इस तरीके की शर्ट, मैं आपको पूरी दिखा दूँ। ये कुछ इस तरीके की शर्ट मुझे मिली है, जबकि मुझे वेस्ट साइड की एक प्रीमियम 1500 रुपीज़ की शर्ट मिलनी चाहिए थी, जो कि लाइट सेज कलर के अंदर में आती है। अब बताइए कि मैं इस फटी हुई शर्ट का क्या करूँ? किसके पास लेके जाऊँ मैं? मैंने डिलीवर होने के बाद में जिन कुरियर सर्विस ये जिनका मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आया था, उन्हीं को मैंने वापस कॉन्टैक्ट किया कि सर देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट है वो मुझे गलत रिसीव हुआ है, तो आप बताइए इसका क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, क्योंकि मेरे एंड से ये जो है प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है। तो उनके कहने पे विदिन 5 मिनट्स मैंने इस ऑर्डर के रिगार्डिंग कस्टमर केयर पे कनेक्ट किया और मैंने अपनी कंप्लेंट रेज़ कराई। तो मुझे बताया गया कि आपका जो है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पिकअप जो है वो हो जाएगा और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ से आपकी जो भी क्वेरी है, जो कंप्लेन है, वो हमने नोट डाउन कर ली है और वो कुरियर सर्विस को मिल जाएगी। बट पहला पिकअप होता है सेम डे शाम को, और वो पिकअप होता है डिलीवरी.com की तरफ से। मुझे जो प्रोडक्ट डिलीवर किया वो ई-कॉम ने किया था। फिर पहला पिकअप जो मेरा होता है वो डिलीवरी.com कुरियर सर्विस की तरफ से होता है। तो वो भैया आए, उनको मैंने ये सेम प्रोडक्ट दिया जो मुझे रिसीव हुआ और जो मैंने आप सभी को दिखाया। तो वो भैया बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इमेज शो कर रही है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिख रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने पूछा रीज़न, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और होता ये है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं और कंपनी मेल करती है, तो अभी तक आपकी तरफ से, टाटा क्लिक की तरफ से हमारे पास कोई भी ऐसा मेल रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो चले गए और उसके बाद में मैंने वापस टाटा क्लिक पे कनेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जब रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो आपका पिकअप डिनाइड होता है उसके बाद में हमें आप कॉन्टैक्ट करिए, तो हम यहाँ से जो है आपका जो है क्वेरी आगे बढ़ाएँगे। तो उसके बाद में ये होता है कि अगले दिन फिर से एक नया पिकअप जनरेट होता है, जो कि होता है ब्लू डार्ट की तरफ से, और उसकी भी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। अब ब्लू डार्ट वाले के साथ भी सेम केस होता है, वो भी मना कर देते हैं, मेरी मम्मी से बहस करते हैं, क्योंकि
मेरी मम्मी भी वहीं खड़ी थी जब पिकअप मैं दे रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। जब मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपने मैनेजर का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई मेल रिसीव या कोई इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुई है, तो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता था, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम अपने मैनेजर का नंबर शेयर नहीं कर सकते। तो इस बात पे उन्होंने मुझसे फिर बहस करी, बट इसके बाद में वो भी डिनाइड करके चले गए। मैंने फिर से टाटा क्लिक को कॉल किया कि सर ऐसी-ऐसी दिक्कत हो रही है, तो मुझे फिर से बताया गया कि जब आपका पिकअप डिनाइड होगा, तब आपको हमें कॉल करनी है और हम यहाँ से आपकी क्वेरी आगे बढ़ाएँगे। तो एग्ज़ैक्टली मैंने इस बार सेम किया। पिकअप डिनाइड का मेरे पास मैसेज आते ही मैंने कनेक्ट किया कस्टमर केयर को, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ इमेजेस शेयर करनी होगी जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। तो एज़ इंस्ट्रक्शंस मैंने अपनी सारी जो भी इमेजेस जिस तरीके से मुझसे मेल पर माँगी गई थी, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन जो मेरे पास मेल रिसीव आया टाटा क्लिक की तरफ से, तो मैंने उस अकॉर्डिंग टाटा क्लिक को 2 बार अपनी साइट से इमेजेस शेयर करी लिंक पर, और काफ़ी दिन तक इन्वेस्टिगेशन चला उसके ऊपर, बट एंड में मुझे बोला गया कि आपकी जो इमेजेस हैं और जो लॉजिस्टिक टीम की तरफ से हमें इमेजेस दी गई हैं, वो दोनों ही डिफरेंट हैं, जो कि पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि मैंने मेरे पास जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ था और मैंने लॉजिस्टिक टीम को जो अपना प्रोडक्ट दिया था, वो दोनों ही प्रोडक्ट तो सेम है। आपको मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ, उसमें क्लियरली दिख रही है ब्लू कलर की चेक्स शर्ट, जो कि अभी मैंने आपको ऑन स्क्रीन दिखाई थी। तो मिसमैच का तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, मिसमैच का तो मेरे को आप इशू बोल ही नहीं सकते। मिसमैच तो वो शर्ट मुझे वैसे ही डिलीवर हुई है, जबकि वाइट सेज कलर की शर्ट मुझे डिलीवर होनी थी, और मुझे डिलीवर होती है क्या, ये चेक्स फटी हुई 200 रुपये की शर्ट भी नहीं बोल सकता मैं उसको। अब टाटा क्लिक उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया कि इस पे कोई भी हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे फाइनल में आके ये बोला कि जो है हमारी हायर मैनेजमेंट टीम है, तो जिसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट टीम टाटा क्लिक की, तो उनकी मेल आईडी मुझे दी गई। मैंने उस पे भी एक सेम टाइम पर एक मेल लिखा कि सर मेरा मेरा जो भी इशू है, मैंने उनको पूरा समझाया ठीक से मेल के थ्रू, और मैंने मेल सेंड किया। तो उन्होंने एक फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन इस पर रेज़ करी, एंड अगेन कोई भी चीज़ नहीं निकली, और उन्होंने बस ये बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है, सेलर ने जो फ़ोटोज़ शेयर करी हैं वो एग्ज़ैक्टली सही है, और आपने जो अनबॉक्सिंग की वीडियो जो हमें शेयर करी है, उसमें जो है पॉलीथीन बहुत आसानी से खुल रही है। बस ये बोला है उन्होंने, और इसके अलावा उनके पास कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं है अब जब मैंने इसके बाद में उनसे बोला कि आपके पास क्या जो इन्वेस्टिगेशन आपने करी है, आप मुझे उसकी रिपोर्ट एज़ अ कस्टमर मैं माँग रहा हूँ कि मुझे तो पता चले कि कंपनी ने क्या इन्वेस्टिगेशन मिला, क्या चीज़ उनको दिखी, या फिर क्या प्रूफ्स हैं जिसके बेस पर मेरा जो है रिटर्न या मेरे को जो रिफ़ंड देने से कंपनी मना कर रही है। एज़ अ कस्टमर मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये कि मैं जान सकूँ कि इन्वेस्टिगेशन में हुआ क्या। बट कंपनी ने साफ मना कर दिया, एंड वहीं पर मैंने अपनी साइट से जो भी इमेजेस लिंक पर मुझसे मांगी गई, वो सीसीटीवी फुटेज, अनबॉक्सिंग की वीडियो, सब कुछ मैंने शेयर किया इनके साथ में। बट इन रिटर्न कंपनी ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया मुझे उसके बारे में इन्होंने देने से क्लियरली मना कर दिया कि हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा टाटा क्लिक को कि अगर आपने कुछ कोई इन्वेस्टिगेशन किया है या कोई प्रोसीजर फॉलो किया है, तो उसकी कोई रिपोर्ट तो बनती होगी। कुछ स्कैनिंग आपकी अगर प्रोसेस करती है लॉजिस्टिक टीम, तो वो स्कैन्स की पिक्चर्स तो होंगी कि क्या रिलीज़ हुआ है वहाँ से। एटलीस्ट कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन तो दो आप कि कंपनी गलत नहीं है। तो कहीं कुछ चीज़ हो तो आप उसको क्लियरिफाई करिए ना कस्टमर के साथ में, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जहाँ तक कंपनी ने तो अपने हाथ से हाथ जोड़ लिए मेरे, मतलब इस कोई भी केस पर कुछ भी करने के लिए। वो बोलते हैं कि आप सॉलिड प्रूफ दीजिए। मैं सीसीटीवी फुटेज दे चुका हूँ, मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो दे चुका हूँ, जिस पर उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि आपकी पॉलीथीन जो है बहुत आसानी से खुल रही है। तो ये कोई रीज़न नहीं होता कि आपने इमेजिन कर लिया, आपको वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें, आवाज़ या फिर बहुत कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट दिखती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मतलब कुछ भी आप बोल दोगे और कुछ भी रीज़न देके केस क्लोज़ कर दोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 प्रोडक्ट जो मेरे पास रिसीव हुए हैं उसमें क्या डिफरेंट है और कहाँ पे चीज़ गलत हुई है मेरे अकॉर्डिंग। ये जो पॉलीथीन है, ये जिसमें जो मुझे 10 तारीख को रिसीव हुआ था, अब इसमें कमी क्या है कि इसकी पैकेजिंग क्लोज़ हो रही है ऊपर की तरफ, बट इसका बिल लगा है यहाँ पे। तो ये ईज़िली बिल निकल रहा है इसका तो।
ये ऐसे चिपका होता है। तो कोई भी लॉजिस्टिक टीम वाला ये ईज़िली इस बिल को निकाल के किसी भी और प्रोडक्ट के साथ में रख सकता है या इधर-उधर कर सकता है। अब इसमें कस्टमर की तो कोई गलती नहीं है ना, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो मुझे इसमें लगा हुआ मिला था। भाई कस्टमर क्या देखेगा? कस्टमर इस सील को देखेगा जो ऊपर लगी हुई है, जो कि पैक्ड थी बिल्कुल, और ये मैंने यहाँ से खोली थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट निकल जाएगा। बट फिर भी एज़ रूटीन मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो करता हूँ, तो मैंने वो करी। बट ये कैसी पैकेजिंग है? ये पैकेजिंग यहाँ होनी चाहिए। वहीं पर अगले दिन मेरे पास जो प्रोडक्ट रिसीव होता है, जो कि मैंने इसी के साथ में ऑर्डर किया था, उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से थी। ये जो पैकेजिंग थी वो इस तरीके से थी कि बिल जो है, बिल आसानी से ना निकल सके, और ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल सही मिला, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। ये जो होता है, बिल जो होता है इसके अंदर होता है, ये यहाँ से ऐसे इंटैक्ट होता है, तो कोई भी यहाँ से बिल जो है निकाल नहीं सकता कुछ भी करके। इवन मैंने तो अभी तक इसका बिल निकाला भी नहीं है। तो ये होती है सही पैकेजिंग। तो कंपनी को गलती माननी चाहिए अपनी कि इनकी पैकेजिंग में कमी थी। वहीं पर आप इसमें देखोगे तो सील जो है यहाँ ऊपर लगी हुई है, सील इतनी ऊपर लगी है और बिल जो है आसानी से निकल रहा है। तो ऐसे तो कोई भी किसी का भी प्रोडक्ट, किसी का बिल किसी में डाल के और कुछ भी मुझे डिलीवर कर जाएगा बिना ओटीपी के, क्योंकि टाटा क्लिक का कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उस पर ओटीपी भी नहीं आता। तो कंपनी को अपनी गलती माननी चाहिए कि उनकी पैकेजिंग में कमी थी और बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है और कस्टमर को गलत प्रोडक्ट मिला है। ये जो चीज़ हुई है कि पैकेजिंग जो सेलर की तरफ से की गई थी, हो सकता है सेलर ने सही भेजा हो, बट बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक जो टीम होती है या फिर लॉजिस्टिक जो वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ किसी ने किया हो प्रोडक्ट के साथ में छेड़छाड़। ना ही मैं कंपनी को ब्लेम कर रहा हूँ, ना ही मैं सेलर को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ना ही मैं कंपनी का कोई डिफेम करना चाहता हूँ। टाटा क्लिक पर मेरा बहुत टाइम से भरोसा रहा है, बट इस बार ये भरोसा टूटा है क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन कंपनी ने सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करवाया। और ये जो फ़्लो जो मैंने निकाला है इसके अंदर पैकेजिंग को लेकर, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बिल बहुत ही आसानी से निकल रहा है और ऐसे तो किसी का बिल किसी भी प्रोडक्ट में डालकर कुछ भी किसी को भी डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि ओटीपी तो आता ही नहीं है। हो सकता है कि मैं घर पे ना होता या कोई भी घर पे ना होता और ऐसे तो कुछ भी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, और बाद में मुझे बोल दिया जाएगा कि आप अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाइए या फिर आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हर किसी के घर पे सीसीटीवी नहीं होता, हर कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाता। तो कंपनी को मानना चाहिए कि गलती जो है सेलर की तरफ से पैकेजिंग में की गई है, जिसमें बिल इजीली रिमूवेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और कस्टमर को जो है, जो इतना जो उसने फेस किया है, उसके बिहाफ पर ये जो प्रोडक्ट है इसको वापस लिया जाए या तो, और मुझे जो शर्ट मैंने ऑर्डर करी थी वो मुझे दी जाए, या फिर जो 1499 रुपीज़ 1499 रुपीज़ जो मैंने पे किए थे वो मुझे रिफ़ंड कर दिया जाए एज इट इज़। मुझे शर्ट भी चाहिए थी, और अमाउंट मिलेगा तो मैं वापस शर्ट ऑर्डर कर ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अगर मुझे इस प्रोडक्ट पे रेजोल्यूशन नहीं मिलता, देन मैं यहाँ से एक लीगल नोटिस सेंड करूँगा 7 दिन के अंदर अंदर। एंड एडिशनली मैं 7 दिन टाटा क्लिक कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट को टाइम देता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट का जो है मुझे रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएँ, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाएँ। अदरवाइज़ 8th डे मैं लीगली जो है अपना कंज्यूमर कोर्ट में जो है केस फाइल कर दूँगा, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान हो चुका हूँ। ई कॉमर्स की तरफ से जो चीज़ें होती हैं, टाटा के ऊपर बहुत टाइम से मेरा भरोसा रहा है और ये भरोसा अब कहीं जाकर टूट रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर टाटा क्लिक टीम ने अगर इस वीडियो को देखी है, तो मैं गुज़ारिश करता हूँ उनसे कि मुझे इसका रेज़ोल्यूशन प्रोवाइड करें टीम, और आगे से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो पैकेजिंग को लेकर या फिर लॉजिस्टिक टीम को लेकर या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, और कस्टमर सर्विस की टीम के थ्रू रेजोल्यूशन देने में। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मुझे रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, और ये प्रोडक्ट या तो आप वापस ले लीजिए और इसकी जगह मुझे शर्ट दे दीजिए जो मैंने ऑर्डर की थी, या फिर मुझे 1499 रुपीज़ मेरा एज इट इज़ रिफ़ंड कर दिया जाए बिफोर मैं कोई लीगल एक्शन लूँ या केस फाइल करूँ फाइनली कंज्यूमर कोर्ट में। बिकॉज़ फ्लॉज़ आपकी साइड से भी हुए हैं। लॉजिस्टिक टीम की बात तो अलग है, पर फ्लॉज़ अगर अगर सेलर ने इसको सही तरीके से पैक किया होता, तो मुझे एग्जैक्ट शर्ट मिली होती। मैं आपको बताना चाहूँगा 11 तारीख को जो मेरे पास शर्ट मिली थी वो एग्जैक्टली परफेक्ट थी। ये जो शर्ट थी, 2 शर्ट मैंने ऑर्डर करी थी जिसके अंदर ये मुझे 11 तारीख को मिली थी वेस्ट साइड की। ये शर्ट मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिली थी, जो कि मैंने अपने इंटरव्यू के लिए
मंगवाई थी, 2 शर्ट मंगवाई थी, तो मैंने सोचा था यार पसंद कर लेंगे, चलो दोनों में से कोई भी। तो ये शर्ट ठीक डिलीवर हुई थी, बट पहले वाले में दिक्कत हो गई और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। बट और ये था कि इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं था, तो मैंने कोई कंप्लेन रेज़ नहीं करी, कुछ नहीं, ना मैंने रिटर्न करा इसको। और आप अगर मेरी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे तो कहीं पर आपको ऐसी कोई कंप्लेन भी नहीं दिखेगी जहाँ पर मैंने कभी कोई रेज़ की हो कि मेरे साथ में ये इशू हुआ है। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द सर्विसेज ऑफ द टाटा क्लिक। एंड मैं स्टिल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इस प्रोडक्ट का रिजोल्यूशन दें, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट केस बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एंड मेरा बहुत टाइम ख़राब होने वाला है, एंड द कंपनसेशन विल बी रियली हाई विच आई एम गोइंग टू डिमांड। मैं एक स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ। पीछे आप बोर्ड देख सकते होंगे, मेरी स्टडी चलती है, मैं रोज़ स्टडी करता हूँ और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है स्टडी को लेकर। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस प्रोडक्ट को लेकर मुझे कंपनसेशन, या फिर मुझे सेम आप शर्ट ही दे दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अपनी शर्ट से मतलब है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस कंसर्न को समझेंगे, इस कंसर्न को देखेंगे, एंड बिफोर टेकिंग द लीगल एक्शन of filing a case, you will provide me a proper resolution within 7 days, बिकॉज मेरी स्टडीज़ का बहुत लॉस हो रहा है। एंड अगर मैं केस फाइल करता हूँ देन आई विल बी बाइड टू क्लेम ऑल द कंपनसेशन रिगार्डिंग माई लॉस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द स्टडीज़, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नियर हैं एंड मुझे पढ़ना होता है और मैं इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। सो मेरी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजिक। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।